हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। आज के इस लेक्चर में हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर एसएससी इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी वीडियो के लिंक मिलते रहते हैं और जो भी वीडियो से संबंधित जानकारी देनी होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है। और यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ, इसमें लाइव क्लास लेते हुए अपने एजुकेटर के साथ डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव टेस्ट और क्यूज आपको देने को मिलेंगे। इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, किस स्तर की आपकी तैयारी होती जा रही है ये आपको पता चलता रहेगा। और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उस एग्जाम का कंप्लीट कोर्स आपको उसी के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा अनअकैडमी पर, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक लेक्चर आप एक ही बार देख सकते हैं, किसी भी लेक्चर को आप कितनी बार देख सकते हैं और कितने टीचर का भी वो सेम लेक्चर आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैथ का किसी एक टॉपिक का लेक्चर आपको एक टीचर का समझ में नहीं आता है तो आप दूसरे टीचर का उसी टॉपिक का लेक्चर देख सकते हैं। उनका भी समझ नहीं आता है तो आप तीसरे टीचर का उसी टॉपिक का लेक्चर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए, जितने भी टीचर आपके कोर्स से संबंधित अनअकैडमी से जुड़े हुए होंगे सभी का लेक्चर आपके लिए अवेलेबल होगा। तो इस प्रकार से आप अनअकैडमी पर अनलिमिटेड एक्सेस के साथ कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं। और यदि आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जिस भी एग्जाम के कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं और पा सकते हैं यहाँ पर पूरे 10% का डिस्काउंट। ठीक है, जैसे कि देखिए, आपको एसएससी का कोर्स खरीदना है तो एसएससी के कोर्स के लिए 12 मंथ की आपकी फीस होगी 6,500 रुपये। लेकिन अगर इसमें आप मेरा SHAM कोड का यूज करते हो तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपकी फीस हो जाएगी 12 मंथ की 5,850 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरे एक साल की फीस हो जाएगी आपकी 10% के डिस्काउंट के बाद। यदि आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है या 2 साल का टारगेट है, तो उसके लिए देखिए आपकी फीस है 7,800 रुपये। इसमें भी यदि आप मेरा SHAM कोड का यूज करते हो तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपकी पूरे 2 साल की फीस हो जाएगी 7,020 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए 10% के डिस्काउंट के साथ आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं। मैं केवल एसएससी के कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं। यदि आप उसमें खरीदते समय मेरा SHAM कोड का यूज करते हो तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज के इस लेक्चर में हमें देखना है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। देखिए, रेडियो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार जो काल निर्धारित किया गया है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक किया गया है। तो रेडियो कार्बन 14 या C14। ठीक है, तो इस पद्धति के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारित किया गया है तो वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है मिस्र की सभ्यता, तो ये इसके समकालीन थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये भी इसके समकालीन थी। चीन की सभ्यता, ये भी इसके समकालीन थी। ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता, ये इसके समकालीन नहीं थी और जो समकालीन नहीं थी वही हमको बतानी है। तो ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। तो इन सभी क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। यहाँ पर हम देख लेते हैं, देख सकते हैं आप ये मैप के द्वारा। तो नीचे ये गुजरात, यहाँ पर ये राजस्थान, यहाँ ये सिंध और ऊपर देखिए यहाँ राजस्थान तो देख ही सकते हैं, और ये हरियाणा पंजाब तक, ये सभी में ऊपर मांडा है और सबसे पश्चिम में यहाँ पर ये सुध का गैंडोर है और सबसे दक्षिण में दैमाबाद है। और इसका आकार भी आप देख सकते हैं, ये त्रिभुजाकार है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये त्रिभुजाकार है। ये भी पूछ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार का था, तो ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा में, यहाँ पर। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है इसका। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो इस कालीबंगा की बात चल रही है, तो ये है राजस्थान में। अभी हम मैप में भी देखेंगे।
निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये है ऑप्शन ए, सेल खड़ी। ये जो पदार्थ है सेल खड़ी, इसका उपयोग किया गया था मुद्राओं के निर्माण में सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं मैप में कालीबंगा कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए इस मैप में ये देख सकते हैं, ये गुजरात है, गुजरात में ही लोथल और ये रंगपुर और ऊपर ये लूनी नदी के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कालीबंगा। तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा क्या है, राजस्थान। ठीक है, तो ये राजस्थान में है। सुरकोटदा भी हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर है ये गुजरात में सुरकोटदा। लोथल के जस्ट ऊपर यहाँ पर है ये सुरकोटदा। तो यहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये थी कांस्य युग की। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो ये थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, नगर योजना के लिए जानी जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे, शहरी थे। उस काल में भी हड़प्पा सभ्यता में एक विकसित शहर बसा हुआ था। आगे देखते हैं, शहरी लोग थे उस समय के। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये बनाए जाते थे ईंटों से। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये थे कपास। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, कपास के उत्पादन में वहां के जो निवासी थे वो सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये था दयाराम साहनी। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। तो ये ध्यान रखना है, देखिए 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और राखलदास बनर्जी ने, ऑप्शन बी में दिया है राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी या राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो ये कुछ प्रमुख खोजों का आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो की खोज। ठीक है, तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की और उसके अगले साल ही 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की राखलदास बनर्जी या आर.डी. बनर्जी ने। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हड़प्पा कहाँ पर है। देखिए ये है हड़प्पा, ये रावी नदी के किनारे पर स्थित है हड़प्पा। तो ये कुछ प्रमुख स्थान भी आपको मैप में देखकर याद रखने हैं। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है और ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ये सिंधु नदी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कालीबंगा का मैंने आपको बता ही दिया था, कालीबंगा यहाँ पर स्थित है। और ये लोथल भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, ये कुछ स्थान आपको ध्यान रखने हैं। और ये रोपण आप देख सकते हैं, ये रोपण है सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। ये सतलज नदी जा रही है इधर। ठीक है, इसके अलावा अभी हम आगे भी देखेंगे मैप में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा है? तो वो है लोथल। ये सभी को पता होगा, काफी कॉमन क्वेश्चन है। तो लोथल कहाँ पर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात में है ये लोथल, नीचे मैंने अभी आपको बताया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज हुई है दोस्तों लोथल में। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। लोथल व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था और लोथल उस समय का एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, तो लोथल आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसके हम चारों ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए में दिया है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ये गलत है बिल्कुल। ऑप्शन बी में दिया है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे भी हम देख लेते हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए इस प्रकार से कोई विभाजन नहीं था हड़प्पा कालीन समाज के लोगों का। आगे देखते हैं, ऑप्शन डी में दिया है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। ऐसा भी कोई विभाजन नहीं था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। उस समय व्यापारी काफी प्रभावशाली थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नाम के स्थान की खोज की गई थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। और हड़प्पा ये कहाँ पर स्थित है? ये है रावी नदी के किनारे पर स्थित। अभी मैंने आपको बताया भी था, आगे भी हम देखेंगे मैप में। क्वेश्चन नंबर 17 है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी?
तो ये हुई थी 1921 में। अभी मैंने आपको बताया था 1921 में दयाराम साहनी ने की थी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो इसका प्रचलित नाम है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे सामने, चारों को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, तो ये गलत है, अश्वमेध की कोई जानकारी नहीं थी। ऑप्शन बी में दिया है गाय उनके लिए पवित्र थी, उस समय देखिए गाय पवित्र थी, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ऑप्शन सी में दिया है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे साक्ष्य पाए गए हैं जिससे कि पता चलता है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं, उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी, तो ये भी गलत है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो ये थी उचित समतावादी, विषमतावादी नहीं थी, उचित समतावादी थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति। तो ऑप्शन ए उचित समतावादी, ये इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो को। तो मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान कहा गया। आगे देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, मैं आपको बता देता हूँ। मोहनजोदड़ो यहाँ पर है और ये है सिंधु नदी, अभी मैं एक बार बता भी चुका हूँ। तो ध्यान रखना, देखिए यहाँ पर ये सिंध है, तो सिंध में मोहनजोदड़ो है, ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित। और जो स्थान ज़्यादा पूछे जाते हैं वो यही है, मोहनजोदड़ो। कालीबंगा यहाँ पर राजस्थान में, लोथल यहाँ पर आप देख सकते हैं भोगवा नदी के किनारे पर स्थित। सुरकोटदा भी पूछ लेते हैं, ये भी गुजरात में है। धोलावीरा ये गुजरात में है, ठीक है। और रंगपुर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सौराष्ट्र में है, ये जो क्षेत्र है नीचे का ये सौराष्ट्र कहलाता है, तो रंगपुर सौराष्ट्र में है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो मैंने अभी आपको बताया था त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर है सबसे पश्चिम में सुतका गैंडोर, सबसे ऊपर है मांडा और सबसे नीचे यहाँ पर है ये दैमाबाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक आकार जो बना रहा है, ये बना रहा है त्रिभुजाकार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं और बहुत आसान है, एक बार आप मैप देख लेंगे ठीक से तो आपको पता चल जाएगा इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। पहले में दिए हैं स्थल और दूसरे में नदी। तो हड़प्पा सबसे पहले तो देख लेते हैं हम, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो हड़प्पा है रावी नदी किनारे पर स्थित, मैंने अभी आपको बताया था। तो हड़प्पा है रावी नदी किनारे पर स्थित, मैंने आपको बताया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे पर स्थित। लोथल भोगवा ये भी मैंने आपको बताया था। कालीबंगा घग्गर, ठीक है। तो दोबारा हम इनको मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये है हड़प्पा, तो ये रावी नदी किनारे पर स्थित है, ठीक है। और ये है कालीबंगा, ये घग्गर नदी किनारे पर स्थित है, यहाँ पर घग्गर नदी प्रवाहित होती है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी किनारे पर स्थित है। और ये है लोथल, यहाँ पर भोगवा नदी प्रवाहित होती है, तो ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कालीबंगा। कालीबंगा से मिले हैं हल से जोते गए खेत के साक्ष्य, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो ये भी कालीबंगा से मिला है, तो ध्यान रखना है। देखिए ईंटों का अलंकरण और जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कालीबंगा में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है, सिंध। और ये किस नदी के किनारे पर स्थित है, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित, ठीक है। मैंने मैप में कई बार बता चुका हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। तो ये कहाँ पाया गया है, मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। बृहद स्नानागार और विशाल अन्नागार भी यहीं पाया गया है, ठीक है। अन्नागार कहाँ पर पाया गया है, मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। देखिए दोबारा बता देता हूँ मैं, मोहनजोदड़ो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है हड़प्पा सभ्यता का। यहाँ पर है ये मोहनजोदड़ो में, यहाँ पर है ये मोहनजोदड़ो, और यहीं पर विशाल स्नानागार और अन्नागार पाए गए हैं। और ये किस नदी के किनारे पर स्थित है, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित, ठीक है। इसके अलावा हड़प्पा के बारे में पूछा जाता है, तो ये है हड़प्पा
रावी नदी के किनारे पर स्थित। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के राम तुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आद्य शिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो ये है ऑप्शन डी, लोथल। लोथल व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। लोथल वहां का उस समय का एक बंदरगाह था। ठीक है, तो ध्यान रखना है लोथल के बारे में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो की बात चल रही है, तो मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका आंसर है देखिए ऑप्शन सी, बैल। बैल का उत्कीर्णन सबसे ज्यादा मिला है उस समय की मोहरों पर, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? ये मैंने अभी आपको बताया था। देखिए चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अपने नगर नियोजन के लिए, इसीलिए जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। यही इसका आंसर है ऑप्शन ए, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आगे देखते हैं ऑप्शन बी में, ये भी पढ़ लेते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, गलत है बिल्कुल। देखिए काफी स्थान मिले हैं बाद में वहां पर। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, ये भी गलत है। अपने उद्योगों के लिए, ये भी गलत है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। उस समय के जो नगर थे बहुत अच्छे तरीके से बसाए गए थे, बहुत अच्छे से नियोजित किए गए थे। वहां लोगों के लिए रहने की एक अच्छी व्यवस्था की गई थी, पानी को रोकने के लिए व्यवस्था की गई थी, और घरों का पानी निकालने के लिए नाली की एक अच्छी व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इसलिए जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो जो स्थान भारत में स्थित है वो हमको बताना है इस क्वेश्चन में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। देखिए लोथल भारत में स्थित है, भारत में गुजरात में स्थित है लोथल। यहाँ पर देख सकते हैं आप इस मैप में, ये लोथल है, तो ये गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो ये था हड़प्पा। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, हड़प्पा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं सबसे पहले चांदी के उपलब्धता के साक्ष्य। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में बिल्कुल ठीक है। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ ध्यान रखना, देखिए जो कथन असत्य है वो हमको बताना है। ऑप्शन ए, चार ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। ऑप्शन ए में दिया है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल ठीक है। जो असत्य है वो हमको बताना है, तो ये तो देखिए गलत हो गया, क्योंकि ये सही दिया है नालियों की एक अच्छी व्यवस्था थी। ऑप्शन बी पढ़ लेते हैं। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, तो ये भी बिल्कुल सही दिया है, लेकिन जो असत्य है वो हमको बताना है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हुआ। आगे देखते हैं। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, असत्य हमको बताना है। ऑप्शन डी में देखते हैं। लोग लोहे से परिचित थे, तो ये बात बिल्कुल असत्य है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। अभी तक के प्राप्त साक्ष्यों से यही पता चला है कि उस समय के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो असत्य है वही हमको बताना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये मांडा जो है ये है चिनाब नदी के किनारे पर स्थित। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। इसको देख ले, यहाँ पर हम मैप में देख लेते हैं, सबसे ऊपर मांडा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर मांडा है और सबसे नीचे दैमाबाद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सबसे पश्चिम में है सुदका गैंडोर। ठीक है, तो ये मांडा की बात चल रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंधु, फिर झेलम, और ये है चिनाब नदी। तो चिनाब नदी के किनारे पर ही स्थित है मांडा, और यही हमको बताना है कि मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये है चिनाब नदी के किनारे पर स्थित। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब, रोपड़ पंजाब में है, किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये था ऑप्शन बी, सतलज नदी के किनारे पर स्थित। इसको भी हम देख लेते हैं इसी मैप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है रोपड़, तो ये पंजाब में स्थित है, तो ये कहाँ पर है? सतलज नदी के किनारे पर स्थित, ये सतलज नदी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39।
सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस प्रस्थल को कहा गया? तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, मोहनजोदड़ो को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये कहाँ पता चलता है? ऑप्शन ए धोलावीरा में। तो ऑप्शन ए धोलावीरा बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये है ऑप्शन ए लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल में। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ऑप्शन ए ही बिल्कुल ठीक है। देखिए दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की और राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो ये कहाँ पर है रंगपुर? तो ये है सौराष्ट्र में। मैंने आपको बताया था गुजरात में जो नीचे स्थान है यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए तो ये है रंगपुर और गुजरात का ये स्थान क्या कहलाता है? सौराष्ट्र है। तो रंगपुर कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। यही हमको बताना था। क्वेश्चन नंबर 45 में आप देख सकते हैं कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो ये कौन थे? सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। ये नाम ध्यान रखना है आपको, सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो कौन सी आकृति मिली है? वो मिली है ऑप्शन सी बैल। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो ये किस पर विश्वास करते थे? मातृ देवी में। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो जो स्थल निम्नलिखित में से समुद्र तट पर स्थित नहीं है वो हमको बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी कोट दीजी। मैप में देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए तो ये है कोट दीजी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और समुद्र है नीचे यहाँ पर। तो समुद्री किनारे पर कौन सा है? ये देखिए रंगपुर, लोथल यहाँ का एक बंदरगाह भी था और ये लोथल व्यापार का एक प्रमुख केंद्र भी था सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो कोट दीजी की बात चल रही है। तो ये देखिए समुद्र तट से दूर है, अंदर की ओर है कोट दीजी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ये है इसका आंसर ऑप्शन बी विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। ठीक है, और ये कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में। तो ये मोहनजोदड़ो में है। विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि ये सबसे विशाल है, विशाल अन्नागार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये पद्धति जो अपनाई थी वो थी ग्रीड पद्धति। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। लोगों ने अपने घरों को बनाने के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई थी। ग्रीड पद्धति के अनुसार ही अपने घर बनाए थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 52 में दो सूची दी है। पहली सूची में यहाँ पर देखिए स्थल दिए हैं, प्राचीन स्थल, और सूची 2 में वो किस लिए जाने जाते हैं? पुरातात्विक अवशेष दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए है लोथल। तो लोथल देखिए किस लिए जाना जाता है, हम देख लेते हैं। तो लोथल बंदरगाह के लिए जाना जाता है, आपको पता है। तो डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन ए 2 से जाकर मिलेगा। तो पहले हम देख लेते हैं आंसर में, ऑप्शन ए 2 से जाकर कहाँ मिल रहा है। देखिए आप ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में इसके अलावा ऑप्शन ए 2 से जाकर नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। A2 एक से ही पता चल गया है हमें। इसके अलावा भी हम देख लेते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा जतुए खेत के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं ऑप्शन सी धोलावीर या धोलावीरा, ये किस लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन सी जाना जाता है। ऑप्शन 4
हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख के लिए जाना जाता है, धोलावीरा। इसके अलावा देखिए एक ही बचा है, तो ये 3 से जाकर मिल जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो यह है इसका आंसर ऑप्शन ए, शेर। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे। अभी तक के साक्ष्यों से यही प्राप्त हुआ है कि हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? युगल का मतलब हो गया यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों का समाधान। तो ये साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन ए, लोथल से। ठीक है, लोथल से मिला है युगल समाधान का साक्ष्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिंडन के नाम से पुकारा। ठीक है, कपास के उत्पादन को सिंडन के नाम से पुकारा ग्रीक और यूनान के लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैमाबाद। दैमाबाद से प्राप्त हुआ है तांबे का रथ। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो जिन धातुओं का आयात करते थे उनकी बात चल रही है, यहाँ आयात की बात चल रही है। ठीक है, तो चांदी, टिन, सोना, इन तीनों का आयात करते थे हड़प्पावासी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, 1, 2 और 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं? तो देखिए इसमें मुंडीगाक, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, और सुरतागोई, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए और बी दोनों अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, विषमतावादी नहीं थी। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। देखिए इस वाले मैप में भी आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में इनमें कौन कौन से स्थान हो सकते हैं। मुंडीगाक और सुरतागोई यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो देखिए चार ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। व्याघ्र एवं हाथी, इसका भी अंकन हुआ है। गैंडा एवं भैंसा, इसका भी अंकन हुआ है। हिरण का भी अंकन हुआ है। तो ये चारों ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, इनमें से सभी, इन सभी का अंकन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो देखिए नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो जो उक्ति सही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में वही हमको बतानी है। चारों ऑप्शन एक एक करके हम पढ़ते हैं। चारों ऑप्शन हम एक एक करके पढ़ते हैं। उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, ये बिल्कुल गलत है, अश्वमेध की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन बी है गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी में दिया है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, ये बिल्कुल ठीक है, पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए सी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो देखिए इस प्रकार के फैक्ट्स एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चनूदड़ों से। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान कहाँ पर मिले हैं? चनूदड़ों में। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, लोथल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, गुजरात में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दालें उत्पादित नहीं की जाती थी हड़प्पाकालीन लोगों के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, दयाराम साहनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अभी तक के साक्ष्यों से यही प्राप्त हुआ है कि उस समय के लोग लोहे का उपयोग नहीं करते थे, लोहा से परिचित नहीं थे उस समय के लोग। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शेर के। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। चनूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो ये किसने किया था? ऑप्शन ए, J.H. मैके ने। इस प्रकार के फैक्ट्स भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। J.H. मैके ने चनूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में देखिए हड़प्पाई स्थल दिए हैं और सूची सेकंड में उनकी स्थिति दी है। तो मांडा कहाँ पर है? देखिए मांडा सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर क्या है? जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन ए 3 पर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए 3 पर जाएगा। तो पहले हम आंसर में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए केवल ऐसा ऑप्शन सी में है, तो ए जा रहा है 3 पर। उसके बाद देखिए दायमाबाद देख लेते हैं। तो दायमाबाद या दैमाबाद सबसे नीचे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हम मैप में भी देखेंगे। इसके बाद है कालीबंगा, तो ये कालीबंगा है राजस्थान में, राजस्थान में। तो ये सी ए से जाकर मिलेगा। और देखिए बचा है राखीगढ़ी, तो ये है हरियाणा में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम मैप में भी देख लेते हैं जो कुछ प्रमुख स्थान हैं। देखिए ये है कालीबंगा, और ये है दायमाबाद, और ये है ऊपर देखिए मांडा जम्मू कश्मीर में। तो ये कुछ, और ये है राखीगढ़ी हरियाणा में, हरियाणा में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। 73 क्वेश्चन हमने हड़प्पा सभ्यता से कंप्लीट कर लिए हैं, और उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और यदि आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहेंगे। इसके अलावा देखिए यदि आपने अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर हम सभी इंपॉर्टेंट वीडियो से रिलेटेड लिंक डालते रहते हैं, और जो भी वीडियो से संबंधित जानकारी होती है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर SSC इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।